हाँ जी, तो we have in the last class seen ऑलराइट, एक फटाफट क्विक रिकैप लेते हैं लास्ट क्लास का एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, सो हाँ, ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन का हमने रोल देख लिया था। ही वाज द वन हु फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। दैट वाज इन द ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर। सो दैट वाज योर वन थिंग। देन वी हैव शॉन एंड शेल्डन विच आर नोन फॉर गिविंग यू द सेल थ्योरी। आपको इतना रखना है कि इन्होंने आपको सेल थ्योरी दी थी इन द ईयर 1839। और जो सेल थ्योरी थी उसमें उन्होंने बताया था सेल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। बट शेल्डन एंड शॉन को ये नहीं मालूम था कि ये जो आपकी जो सेल है वो डिवाइड कैसे कर रहा है, डिवाइड या बन कैसे रहे, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। वो आइडिया लगा बिकॉज ऑफ योर रुडोल्फ वर्चुअर। रुडोल्फ वर्चुअर जो आपके इंडिविजुअल थे, उन्होंने बेसिकली बताया कि यार सेल एक दूसरे सेल में से ही आ रहा है। सो ओमनिस सेलुलर सेलुलर इज समथिंग व्हाट ही सेड कि आपका जो एक सेल है वो दूसरे सेल में से ही आ रहा है एंड व्हिच मींस योर सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आपका बताया था आपके रुडोल्फ वर्चुअर ने। तो ये आपको लास्ट क्लास में देखा था। देन हमने कुछ बात की थी कि यार डीएनए के अंदर सिर्फ छोटा सा पोर्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द जीन्स। बाकी सारा जो पोर्शन होगा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। और उसका हमने रीजन भी समझाया था कि ऐसा। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और हमने उसका रीजन भी बताया था कि यार ऐसा क्यों है। ठीक है, हमने बात भी की कि ऐसा रीजन क्यों है। कैन एनीवन टेल मी क्या रीजन था उसका कि आपका इतना लंबा डीएनए है, थोड़ा सा एरिया ही जीन कवर करता है, ऐसा क्यों था? एनीवन? सर ताकि ज्यादा इफेक्ट डीएनए पर ही पड़े। हाँ, किसका इफेक्ट ना पड़े? सर जो मतलब इफेक्ट होगा वो खालिस्तान पर ही पड़ेगा। हाँ, राइट राइट, खाली सर एरिया गुड के अंदर ही। इवनिंग। हाँ हाँ, खाली एरिया के अंदर इफेक्ट होगा। और ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट क्या है? क्या है ये इफेक्ट? जैसे वायरस। डैमेज, एनीथिंग विच कैन बी डैमेजिंग टू द डीएनए। एनीथिंग विच कैन बी डैमेजिंग टू द डीएनए, उसका इफेक्ट उस एरिया पे पड़ने के ज्यादा चांसेस है जहां पे कुछ नहीं है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे उसका इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और जीन्स आपके रहेंगे प्रोटेक्टेड। तो ये हमने बात किया था कि आपका जो एरिया है जिसे हम जंक डीएनए कहते हैं, उसका यही काम है दैट इट मेक श्योर किसी ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा नेगेटिव चीजें वहां पे आपकी हिट हो और आपके जीन्स वहां पे बचे रहे। देन हमने बात किया था यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। देन वी हैव सीन दिस, वी हैव सीन कि यार एक होता है आपका यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, एक होता है आपका यहाँ पे प्लाज्मिड, राइट। प्लाज्मिड का नंबर कितना रह सकता है? कोई बताएगा मुझे प्लाज्मिड का नंबर कितना बढ़ सकता है? कितने हो सकते हैं प्लाज्मिड एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर? मोर देन 30,000। नहीं नहीं, वो तो जीन्स होते बेटा। मोर देन 30,000 रहते हैं आपके जीन्स। 10 प्लाज्मिड to का नंबर कितना रह 15। सकता है? 10 to 15। हाँ जी हाँ जी, 10 to 15, 10 to 15 आपका यहाँ पे नंबर रहता है। और ये कई बार इससे ज्यादा हो सकता है बट इनका नंबर ज्यादा रहेगा। अगर मैं आज आपके हाथ में बैक्टीरिया देता हूँ और कहता हूँ कि यार मुझे प्लाज्मिड निकाल के दो, तो आप मुझे कई सारे प्लाज्मिड निकाल के दे सकते हो। बट ये जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है ग्रीन वाला, इसका नंबर 1 2 जितना ही रहता है, इसका ज्यादा नंबर रहता नहीं है। इट कैन बी 1 or 2, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना किसका क्या है। प्लाज्मिड का रोल हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ये मैंने बात किया था डीएनए के बारे में। डीएनए में से पहले बनता है आपका एमआरएनए और एमआरएनए से फिर आपका बनता है प्रोटीन। प्रोटीन इज समथिंग विच इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर एवरी बीइंग। सो ये होना, ये बनना, सही से बनना बहुत जरूरी है। एक चीज याद रखना, अगर प्रोटीन आपका सही से नहीं बन रहा ना तब भी प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोटीन सही से नहीं बन रहा या थोड़ा बन रहा है लेकिन सही से नहीं बन रहा, मतलब उसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो भी आपके प्रॉब्लम आएगी, तब भी आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। सो प्लीज मेक श्योर कि ये जो मैकेनिज्म होता है ये बहुत सही से होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई वी से यार जीन्स आर देयर इन द डीएनए एंड डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। वो हर एक चीज आपके बॉडी में कंट्रोल करता है। नाउ वी हैव सीन दिस, वी हैव आल्सो सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये हम बात कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस प्लाज्मिड क्या करेगा। प्लाज्मिड विल हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कुछ जीन होते हैं जिनका नाम होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और ये जीन बचाते हैं बैक्टीरिया को फ्रॉम द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। वहां पर उसे सर्वाइव करने के लिए इसे वो लोग हेल्प करेंगे। तो ये हम देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन। अब हम लोगों ने क्या करना है, विल स्टार्ट विद विल। सर चैट में देखिए अनामिका बोल रही कि रिपीट कर दो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी,
ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मैं बेटा कौन सा वाला पार्ट रिपीट कर दूं, तो ये आप स्पेसिफिक बता पाओगे? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग अनामिका दैट्स योर एंटीबायोटिक वाला पार्ट। सो इसमें आपको क्या मिला बेटा देखने के लिए, आपके जहाँ पे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो आपका रहता है वो आपको मिलेगा आपके डीएनए के, आपके बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, आपके यहाँ पे हमने प्लाज्मिड कुछ देख लिए, गोल गोल यहाँ पे लगे हुए, आपके प्लाज्मिड हो गए, राइट। अब ये प्लाज्मिड के पास होता है आपका जीन, राइट। प्लाज्मिड के पास आपके यहाँ पे कुछ जीन्स होंगे, और उन जीन्स की वजह से आपका जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर पाता है कुछ हार्श कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और वो जो जीन्स होते हैं उनका नाम होता है अपने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यहाँ पे आपके होते हैं, और उन जीन्स का काम क्या होता है, वो बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो बैक्टीरिया आपका एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन में सर्वाइव कर जाए, राइट। अगर बैक्टीरिया समझो कहीं घूम रहा है और वहां पे अपने अगर एंटीबायोटिक सोल्यूशन डाल दिया तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उसमें उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर उसके पास प्लाज्मिड है, और अगर प्लाज्मिड में राइट काइंड ऑफ जीन्स है, इफ द प्लाज्मिड हैव राइट काइंड ऑफ जीन्स, अगर प्लाज्मिड का सही जीन्स है, देन आपको क्या मिलेगा कि यार बैक्टीरिया आपका सर्वाइव कर रहा है और अपना नंबर भी बढ़ा रहा है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। ठीक है ना अमेरिका? अमेरिका ये वाला हमने पार्ट दिखा था, प्लाज्मिड के आगे तो और यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, डीएनए में से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, दैट्स वन थिंग वी हैव सीन। एंड ये जो प्रोटीन है, ये एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, ये आपके लिए बहुत एसेंशियल है। लाइक इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 एसेंशियल। ऑल द प्रोटीन जो भी आपके बॉडी में बन रहे हैं वो सारे एसेंशियल है। एक भी अगर गड़बड़ होता है देन यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। तो ये आपको इतना इसके अंदर याद रखना है, राइट। Let's jump on to the next part. Let's jump on to the new part over here. Let's see what we have to have a look right now. ठीक है, so here we are and yes, alright. तो अभी तक हमने देख लिया यहाँ पे कि यार हमारा बैक्टीरिया जो है उसका हमने कुछ चीजें यहाँ पे देख ली। So let's assume this is my bacteria. We have seen something in terms of your, like हमने देख लिया यहाँ पे in terms of your DNA, chromosomal DNA, right? We have seen this and we have seen the plasmid. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और कोई चीज समझ ना आए तो बीच में ही इंटरप्ट करके बोल देना अनम्यूट करके कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, सो ये हमारा बैक्टीरिया, हमने दो चीजों के बारे में देख लिया। हमने यहाँ पे वी हैव सीन द प्लाज्मिड, वी हैव सीन द क्रोमोसोमल डीएनए, क्या है वहां पे हमारा, वो हमने यहाँ पे देख लिया। मैं यहाँ पे फ्लैजेला बना देता हूँ, याद रखना फ्लैजेला का काम एक ही होता है, दैट्स गोइंग टू बी लोकोमोशन। यस, flagella will have a role of your, that is going to be a flagella and that will have a role of your locomotion. ठीक है, अब जो अगली चीज हम यहाँ पे करेंगे, अगली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे, उसे मैं कहता हूं सेल एनवेलप। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे समथिंग नोन एज योर सेल एनवेलप। ठीक है, तो पहले हम समझिए कि यार सेल एनवेलप है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल एनवेलप एक बैक्टीरिया के अंदर क्या है। तो अगर हम बाहर से देखना चालू करें तो बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। उसके बाहर आपको क्या मिलेगा, विल सी दैट। तो इमेजिन करो ये जो व्हाइट वाला जो यहाँ पे जो आउटर लाइन मैंने बनाई है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर मुझे मिलेगा देखने के लिए, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू विल हैव द सेल वॉल। सो अ बैक्टीरिया इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल। ये जो ग्रीन है, समझो कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका है सेल वॉल। यहाँ पे दिस ग्रीन लाइनिंग विच आई एम ड्राइंग, आई एम बेसिकली यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक सेल वॉल। याद रखना बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है जैसे प्लांट के पास होता है। वैसे प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज। पक्का? या और कुछ? यस, इट इज गोइंग टू बी सेल्यूलोज। ठीक है, सो आपको यहाँ पे मिल रहा है व्हाइट वाला जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्रीन वाला जो आपका यहाँ है वो आपका यहाँ पे है सेल वॉल। सो लेट मी मेंशन दैट दिस इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप कई बार पढ़ोगे एज अ सेल मेम्ब्रेन एज वेल, दोनों सेम ही चीज होती है। और जो ग्रीन वाला यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल। ये जो ग्रीन वाला यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल। इसके अलावा एक और चीज मुझे मिल सकती है बैक्टीरिया के अंदर, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा एक और चीज मिल सकती है बैक्टीरिया के अंदर मुझे, या बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग मुझे एक और मिल सकती है, जिसे मैं कहता हूं यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये येलो वाला जो आउटर कवरिंग है मेरा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अ ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये याद रखना है, जो येलो वाला जो मैं आउटर कवरिंग यहाँ पे बना रहा हूँ इसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका यहाँ पे है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। जो ग्लाइकोकैलिक्स में आपको यहाँ पे बना रहा हूं, यू हैव ग्लाइकोकैलिक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया में हो, कुछ बैक्टीरिया में शायद ना भी हो, राइट, बट यू गेट टू फाइंड देम ऑल्सो। एक और ये लेयर होती है जो आपको कई सारे बैक्टीरिया में आपको मिल सकती है। तो याद रखना आपको कि आपके बैक्टीरिया के पास सेल एनवेलप के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है। आउटर मोस्ट आपका आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेल वॉल, एंड आफ्टर दैट ऑन द इनर मोस्ट साइड यू विल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन लेयर पहले आपको याद रखने, दिस थ्री लेयर्स बिकम अ पार्ट ऑफ माय सेल एनवेलप। सो दो थ्री लेयर्स आर गोइंग टू बी, वन इज गोइंग टू बी योर ग्लाइकोकैलिक्स, देन यू विल हैव द सेल वॉल, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेल वॉल, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीन लेयर आप यहाँ पे रहेंगे, दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय सेल एनवेलप, ये मेरे सेल एनवेलप का पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं। अब हमें करना ये है कि हमें समझना है कि यार ये तीन लेयर क्या है, किससे बनी हुई है, और इनका लाइक एक पोटेंशियल रोल क्या हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों में से जिसके ऊपर हम कब सबसे कम ध्यान देंगे वो आपका होगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम एकदम लाइक फुर्सत से जब हम एक यूकैरियोटिक सेल समझेंगे उसको हम डिटेल में तब समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम उसका थोड़ा सा रोल देख लेंगे। ठीक है, we'll start with glycocalyx, we'll start with glycocalyx right now कि ये है क्या। ठीक है, so let me write down over here only, let's see कि glycocalyx basically आपका होता क्या है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स बताने के पहले आप लोगों ने कभी भिंडी काटी है? भिंडी, लेडी फिंगर? ऐसे क्वेश्चन में बड़े जोर जोर से आंसर आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो, कभी अगर आप भिंडी काटी होगी ना आपने, तो पता है उसमें कुछ चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है। Yes, sir. Yes, sir. सब्सटेंस निकलता है, उसे हम बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज, उसे हम बोलते हैं म्यूसिलेज। सो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है, दैट इज नथिंग बट अ म्यूसिलेज कवरिंग। इट इज गोइंग टू बी योर म्यूसिलेज कवरिंग। म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ व्हाट? म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ योर पॉलीसेकेराइड। इसको मैं समझाता हूं, म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ योर पॉलीसेकेराइड, POLYSACCHARIDE। सो म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? आपका जो बैक्टीरिया है ना, उसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसमें एक चिपचिपा सब्सटेंस आपको मिलेगा, एंड दैट चिपचिपा सब्सटेंस जो आपका होता है उसे हम यहाँ पे वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ योर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बेटा इट इज अ टाइप ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल। आपका ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च आर द एग्जांपल ऑफ योर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, वैसा ही एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपके आउटर कवरिंग में यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो याद रखना, इट्स अ म्यूसिलेज कवरिंग। सो म्यूसिलेज कवरिंग आपकी होती है, और ये म्यूसिलेज कवरिंग जो आपकी यहाँ पे रहेगी उसे ही हम यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपका यहाँ पे, इसके अंदर दो टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी म्यूसिलेज कवरिंग होती है काफी थिक, सो याद रखना, आई विल मेंशन हो रहे हैं यहाँ पे आपको दो टाइप आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एक होता है आपका कैप्सूल, सो वन इज गोइंग टू बी योर कैप्सूल, और एक होता है आपका यहाँ पे जिसे हम कहते हैं स्लाइम। वन इज गोइंग टू बी योर स्लाइम। तो हम देखते हैं कि इनमें फर्क क्या होता है। बहुत सिंपल सा फर्क है इसके अंदर। जो कैप्सूल होता है, सो अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, समझो मैं अनामिका के हाथ में एक बैक्टीरिया देता हूँ और उससे बोलता हूँ कि बेटा ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स है, और जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो टाइप है यहाँ पे वो है कैप्सूल। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो काफी थिक है। यू हैव अ थिक लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अगर आपकी म्यूसिलेज कवरिंग काफी थिक है, इफ यू हैव अ थिक म्यूसिलेज कवरिंग, देन मैं कह सकता हूं कि अच्छा ठीक है, ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैप्सूल टाइप का है। तो कैप्सूल टाइप का होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो कवरिंग होती है वो काफी थिक होती है। ठीक है, उसी तरीके से स्लाइम के अंदर क्या होगा? स्लाइम के अंदर आपकी होगी थिन कवरिंग। अगर मैं आपके हाथ में कोई बैक्टीरिया देता हूं और कहता हूं कि यार इसके अंदर जो कवरिंग है वो स्लाइम वाली है या स्लाइम टाइप की है, सो दैट मीन्स व्हाट? म्यूसिलेज की कवरिंग तो है लेकिन ज्यादा थिक नहीं है, इट इज गोइंग टू बी वेरी थिन। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्लाइम टाइप ऑफ म्यूसिलेज। तो याद रखना, म्यूसिलेज आपके दो टाइप के आपको मिलेंगे, और आई वुड से ग्लाइकोकैलिक्स आपके दो टाइप के होते हैं हमेशा।
वन इज गोइंग टू बी कैप्सूल एंड अदर इज गोइंग टू बी स्लाइम। और दोनों में आपको एक ही फर्क क्या रखना है, मतलब एक सिंपल सा फर्क क्या रखना है, एक आपका होगा यहाँ पे थिक और एक होगा आपका यहाँ पे थिन। सो अगर आपकी थिन कवरिंग है तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा फिर स्लाइम वाला। अगर काफी थिक आता है ना, अगर आपका कवरिंग बहुत थिक हो जाता है, देन यू कैन से अच्छा ये जो है वो आपका कैप्सूल टाइप का है। इतना ही आपको फिलहाल इसके अंदर याद रखना है, दैट यू विल हैव ग्लाइकोकैलिक्स व्हिच विल हैव द म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ पॉलीसैकेराइड, म्यूसिलेज कवरिंग मेड ऑफ योर पॉलीसैकेराइड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ योर ग्लाइकोकैलिक्स। याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के रहते हैं। कैप्सूल, एक बार फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दे आर गोइंग टू बी ऑफ माय टू टाइप, वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कैप्सूल और एक को कहा जाता है यहाँ पे स्लाइम। अगर थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो इसमें ज्यादा लाइक दिमाग वाली दौड़ाने की बात नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो कैप्सूल वाला होगा वो थोड़ा लाइक उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, राइट। जो कैप्सूल वाला है जिसके अंदर ज्यादा थिक लेयर है उसको ज्यादा एडवांटेज है प्रोटेक्शन इन जैसे मैं कहता हूँ, उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होगा क्योंकि शायद वो ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है या ज्यादा अपने आप को लाइक अपने फायदे कर सकता है इन सर्टेन एनवायरमेंट। सो कैप्सूल हैज स्लाइटली मोर एडवांटेज देन द स्लाइम, राइट। एक और चीज बता रहा हूँ आपको कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स हो ही ना। कई बार ऐसा हो सकता है दैट योर बैक्टीरिया डज नॉट हैव अ ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज आल्सो पॉसिबल। काफी बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आप लोग को? यस सर। ऐसा ऐसा हो रहा है कि आवाज कट रही है या अटक रही है या कुछ वीडियो रुक रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? No, ठीक है फिलहाल, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। no, sir. ऑलराइट, ठीक है। सो याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स आपका रहेगा दो टाइप का, कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल रहेगा आपका हमेशा थिक, स्लाइम रहेगा आपका थिन। और ये क्या होता है, इट इज अ म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ योर पॉलीसैकेराइड, दैट्स इट। तुम्हें इतना याद रखना है इसके अंदर। अब तुम समझोगे कि यार इसका रोल क्या होता है। एवरीथिंग विल हैव अ रीजन, कोई भी चीज आपकी वैसी नहीं रहने वाली, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव अ रीजन ओवर देयर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रोल्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we'll quickly have a look at the roles of glycocalyx. आप में से कोई रैंडमली ट्राई करना चाहेगा कि क्या रोल होता होगा इसका? एक दो रैंडम ट्राई किया, ये हो सकता है वो हो सकता है। एनीवन वांट टू गिव अ रैंडम शॉट कि क्या पॉसिबल हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स का रोल? एक्सक्यूज मी। बैक्टीरिया को इंजरी से बचाना। हाँ जी बोलिए। प्रोटेक्शन। किससे? प्रोटेक्शन, ठीक है, किससे? मैंने लिख दिया प्रोटेक्शन यहां से, अब आगे का बता दो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सुनो अब ध्यान से। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, दैट कैन बी वन ऑफ द रोल। अब आप सोचेंगे यार वायरस से क्या प्रोटेक्शन चाहिए इसको, बट यस, कई सारे आपके वायरस होते हैं जो टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को। कई सारे वायरसेस होते हैं जिनका काम होता है कि वो बैक्टीरिया के अंदर जाए और अपना नंबर बढ़ाए और अपना लाइक यूज करे उनके मशीनरी को एंड इंक्रीज देयर नंबर। सो मेनी ग्लाइकोकैलिक्स विल हैव अ एडवांटेज कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द वायरसेस। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस इन्वेजन और वायरस राइट, वायरस इन्वेजन। इन्वेजन मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि अंदर घुसने से। सो वायरस से ये अपने आप को बचा सकते हैं अगर उनके पास एक अच्छा सा ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ है तो। सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। उसके बाद एक चीज हो सकती है, अवॉइड्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, अवॉइड्स डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सी, बैक्टीरिया का जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, वो एक थोड़ा सा मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ग्लाइकोकैलिक्स का जो प्रेजेंस होता है बैक्टीरिया के आसपास, वो एक मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करता है। और वो जो मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है वो बैक्टीरिया को आराम से रहने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा ड्राई हो भी गया ना, तब भी ग्लाइकोकैलिक्स वो ड्राइनेस को बैक्टीरिया तक पहुंचने नहीं देगा या उसे सूखने नहीं देगा इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स है तो आप डेसिकेट नहीं करोगे, मतलब यू वोंट ड्राई अप, यू वोंट कम्प्लीटली ड्राई अप। आपका पूरा जो मॉइस्चर वो निकल नहीं जाएगा क्योंकि आपकी जो लेयर है वो आपको एक स्लाइमी लेयर जो आपकी यहाँ पे है वो आपको एक सर्टेन मॉइस्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है।
तो ये चीज आपकी होती है जब आपके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स, कि आपका बैक्टीरिया डेसिकेट नहीं होगा, इट वोंट ड्राई अप, इट वोंट लूज इट्स वाटर कंटेंट, इट वोंट लूज इट्स मॉइस्चर, तो वो मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। सो दैट्स द सेकंड रूल यू कैन रिमेंबर, कि ये डेसिकेट होने से यहाँ पे बचाता है बैक्टीरिया को। सो दैट इज गोइंग टू बी अ सेकंड थिंग जो आपको यहाँ पे समझनी है। थर्ड थिंग कैन बी, हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, हेल्प्स इन अटैचमेंट विद सॉलिड सब्सटेंस। अगर बैक्टीरिया को, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, समझो आपने बाहर रोड पे जाके पानी पूरी खाई, राइट, और उसके साथ कुछ बैक्टीरिया आपके मुंह में आ गए। सो बैक्टीरिया डोंट वांट टू गेट इनटू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। समझो बैक्टीरिया जानते कि यार पेट में गए, वहां पे जाके एंजाइम्स ने सब अपने को खत्म कर देना है। सो व्हाट दिस बैक्टीरिया विल डू ना, बैक्टीरिया विल होल्ड ऑन टू योर टीथ। ऑल दोस बैक्टीरिया जो तुम्हें अभी पानी पूरी खाने का जो तुम्हें मिले, वो सारे के सारे आपके टीथ को पकड़ के बैठेंगे, राइट। और अगर वो वैसा करते हैं तो वो इसलिए कर पाते क्योंकि उनके पास है ग्लाइकोकैलिक्स। So glycocalyx help करता है बैक्टीरिया को to attach themselves with a solid substance. So helps in attachment with solid substance. So solid substance के साथ attach करने के लिए ये glycocalyx आपको बड़ी मदद करता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा recommend करता है that you should always, dentist recommend करता है that you should always go for brushing like twice a day at least, and make sure कि 6 महीने में एक बार आपकी डेंटिस्ट की हमेशा विजिट हो, बिकॉज एट दैट टाइम वो लोग क्या करते हैं, जो भी फिल्म होती है बैक्टीरिया के आपके बकल कैविटी में, उसको वो लोग निकालते हैं क्लीन करके, राइट। समथिंग यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, नीदर अ डेंटिस्ट कैन, बट दैट्स व्हाट दे डू। सो याद रखना, आपके जो बैक्टीरिया है उसको अगर कहीं पे अटैच होना हो, आपके टीथ हो सकते हैं, इट कैन बी रॉक इन द वाटर, कोई भी अटैचमेंट अगर करना हो, पकड़ के रखना हो किसी चीज को, तो उसके लिए भी ग्लाइकोकैलिक्स आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। सो दैट्स गोइंग टू बी 3 थिंग्स। क्या 3 चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बैक्टीरिया प्रोडक्शन हार्श कंडीशन, ठीक है। प्रोडक्शन एंटीबायोटिक से, अनामिका एंटीबायोटिक वाला जो चीज है ना, वो इसमें याद रखना, प्लाज्मिड के लिए वो छोड़ देना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो प्लाज्मिड ही करेगा, ठीक है। प्लाज्मिड का काम है बचाना एंटीबायोटिक से। अगर एंटीबायोटिक आप डालते हो उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स है पर प्लाज्मिड नहीं है, देन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो एंटीबायोटिक से जो आपको रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आपका प्लाज्मिड ही वहां पर रोल प्ले कर पाएगा, राइट। ऑल राइट, अब इसमें मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, आई विल जस्ट ऐड वन मोर रोल ओवर हियर, वन मोर रोल व्हिच इज गोइंग टू बी अ फोर्थ रोल, दैट इज गोइंग टू बी protection from immune system of the host. इसका मतलब ये होता है कि कई बार ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपका, अगर कैप्सूल टाइप का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो उसको बैक्टीरिया को इवन बचाता है आपके इम्यून सिस्टम से। समझो आपने पानी पूरी खाई, आपका सैल्मोनेला टाइफी जो आपका बैक्टीरिया है वो आपके पेट में आ गया, अब आ गया, पेट में आ गया, ब्लड में आ गया, और इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा किसी रीजन से। तो एक रीजन ये हो सकता है कि उसके पास एक अच्छा ग्लाइकोकैलिक्स होगा। तो कई बार इफ यू हैव अ गुड ग्लाइकोकैलिक्स, अगर आपका कैप्सूल टाइप का है, देन वो आपको या वो बैक्टीरिया को इवन बचा सकता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम कई बार से डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये भी एक इसका फायदा होता है, ये भी एक उसको सिलेक्टिव एडवांटेज है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 4 आपके यहाँ पे रोल है, चारों रोल आपको याद रखने के। चारों रोल क्या होता है, कई बार इनके रोल स्टेटमेंट में आपको मिल जाते हैं, पहले भी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। सो प्लीज नो व्हाट आर द रोल्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। सर ये लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आया है। लास्ट वाले में होता क्या है ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो आपका इम्यून सिस्टम होता है। इवन अगर आपके बैक्टीरिया बॉडी में बैक्टीरिया वायरस नहीं आया, तब भी आपके बॉडी में इम्यून सेल्स है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो आपका होता है ना, जिसे हम कहते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इन व्हाइट सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एंड दे अल्टीमेटली फॉर्म योर इम्यून सिस्टम, और ये जो आपका जो इम्यून सिस्टम आपका जो है, इट्स लाइक योर डिफेंस, इट्स लाइक योर बॉडी डिफेंस आपका यहाँ पे ये होता है। अब जो आपका जो बॉडी डिफेंस आपका है, इसका बेसिकली काम क्या होता है
कि अगर कोई बाहर से चीज आती है, कोई पैथोजन आता है या बाहर से कोई अगर प्रोटीन भी अगर आता है, आई वुड से पैथोजन राइट नाउ, कोई अगर बाहर से पैथोजन आता है देन उसको वो लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब कि समझो आपके इम्यून सेल्स, आपके डब्ल्यूबीसीज घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, उन्हें कोई दिखता है जो बाहर का है, राइट, उन्हें दिखता है कि अरे यार बैक्टीरिया तो यहाँ का है नहीं, कोई बाहर का है, तो उसे लोग पकड़ेंगे, उसे वो खत्म करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करना, राइट, दैट्स व्हाट योर इम्यून सिस्टम डज। बट कई बार क्या होता है, अगर आपके बैक्टीरिया के पास अच्छा खासा ग्लाइकोकैलिक्स है तो वो आपका इम्यून सिस्टम उसे देख ही नहीं पाता, इम्यून सिस्टम के पास में से वो निकल जाएगा लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, मतलब आपके सेल को पता नहीं चलेगा कि यार ये बाहर का पैथोजन है। और आप पैथोजन वो क्या करेगा, वो अपना नंबर वहां पे बढ़ाता रहेगा, जो आपका बैक्टीरिया है वो अपना नंबर आपके बॉडी के अंदर बढ़ाता रहता है। सो दैट कैन पॉसिबली हैपन अगर आपका जो बैक्टीरिया है उसके पास है ग्लाइकोकैलिक्स, अच्छा खासा अगर ग्लाइकोकैलिक्स है उसके पास, देन वो आपके जो डिफेंस सिस्टम है उसको अवॉइड करके अंदर तक आ सकता है और अपना सर्वाइवल कर सकता है वहां पे और अपना नंबर भी वहां पे उड़ा सकता है। सो दैट इज द थिंग, ये है आपका चौथा पॉइंट कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया गया है, राइट, अगर मेरे अंदर बैक्टीरिया गया तो आई एम द होस्ट, अगर बैक्टीरिया एक बिल्ली के अंदर गया देन दैट बिल्ली इज द होस्ट, राइट, जिसमें वो रहेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। पता चला, ये वाला पार्ट पता चला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? नहीं रिया नहीं, महक आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल। ठीक है, अच्छा, कोई पर्टिकुलर वाला पार्ट है रिपीट करने के लिए बता दो बेटा, कोई पर्टिकुलर वाला अगर कोई पार्ट है तो बता दो रिपीट करने के लिए। देखो याद रखो, जब भी आपके सामने में टर्म लाओ ना इम्यून सिस्टम, याद रखना दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर डब्ल्यूबीसीज जिनका काम है आपकी बॉडी को बचाना फ्रॉम द फॉरेन पैथोजेंस, राइट, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी अपनी कोशिश करता है सब कुछ करने की, एंड ऑन द अदर हैंड यू डू ऑल द रैंडम थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑलराइट, WBC से व्हाइट ब्लड सेल। yes, white blood cells, right, white blood cells के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, so and they collectively form your immune system। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक केस देता हूँ, मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या होगा। मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूँ कि आपकी बॉडी में जनरली कोई भी अगर पैथोजन आता है ना जनरली, तो आपके नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज आपके बढ़ जाते हैं ताकि इट्स लाइक दे टेल ईच अदर कि यार चलो हमें फटाफट अपना काम चालू करना है, कोई तो भी अंदर आ चुका है, अपना नंबर बढ़ाओ, ढूंढो उसे और खत्म करो, दैट्स व्हाट दे डू, राइट। सो योर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज गोइंग टू इंक्रीज जनरली व्हेन देयर इज गोइंग टू बी कोई अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो आपके इनका नंबर आपका बढ़ेगा, राइट। तो अगर आपको कोई पर्सन मिलता है, समझो आप एक पैथोलॉजिस्ट हो, और अगर आपको कोई पर्सन मिलता है और उस पर्सन के अंदर आपको दिखता है दैट दे हैव अ वेरी हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो आप क्या जज करोगे, उसका मतलब आप क्या इन्फर कर सकते हो कि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी, मतलब उसके अंदर कोई वायरस के Bacteria. राइट, यू कैन से दैट इसके अंदर यार कोई ना कोई तो पैथोजन यहाँ पे अंदर बॉडी के अंदर आया है, हाँ, जिसकी वजह से इसका डब्ल्यूबीसी का नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि अगर आपके डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा हाई हो तो भी वो कंसर्न होता है, अगर बहुत कम हो तो भी वो कंसर्न होता है। ठीक है, अगर आपका डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा हाई हो तो भी वो कंसर्न रहेगा, अगर बहुत कम होता है तब भी वो कंसर्न वाली बात होगी, यार ये इतना कम क्यों है, राइट। इट ऑलवेज हैज टू बी मेंटेन एट सर्टेन लेवल। हाँ, जब आप बीमार होते हो तब नंबर थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन अगर आपके डब्ल्यूबीसी का नंबर हमेशा हाई है बिना कोई बीमारी के, देन इट कैन मीन समथिंग एल्स, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई सोचना चाहेगा इस बारे में, आराम से सोच सकता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल डू, I hope glycocalyx is clear to all of you. I hope Yes. glycocalyx यहाँ पे clear है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Alright. Now Yes, sir. let's do one thing. Let's do one thing. Let's start with something like, अब outer layer आपकी होगी glycocalyx, उसके बाद जो next layer आएगी वो कौन सी होगी? Cell wall. Very good, right. नेक्स्ट चीज जो आपकी आएगी यहाँ पे वो आपकी होनी है यहाँ पे सेल वॉल। यस, आफ्टर ग्लाइकोकालिक्स द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर सेल वॉल। अब इसको थोड़ा आराम से ध्यान से समझना, एक बार ये समझ गए देन बाकी बैक्टीरिया में समझने के लिए कुछ ज्यादा टफ चीजें है नहीं, ये एक चीज है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो इसमें देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर कभी कोई आपको पूछता है सर डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल नंबर कम होते हैं तो क्या होता है, मैं आपको ये बात बताऊँ, ये सेल वॉल खत्म होने के बाद बताता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर
आपको अगर कोई पूछता है, कोई भी रैंडमली अगर आपको आके पूछता है कि यार सेल वॉल बैक्टीरिया में किससे बनी हुई होती है, देन आपका सबसे सिंपल आपका आंसर होना चाहिए पेप्टियोग्लाइकन्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से। पहली चीज बोल के बात को खत्म करो, दैट इज गोइंग टू बी योर पेप्टियोग्लाइकन्स। ये आपको सबसे पहली चीज बोलनी है, सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ योर पेप्टियोग्लाइकन्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल। ये आपको सबसे पहली चीज आपको टेबल पे रखनी है। अगर कोई भी पूछे आपको व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टियोग्लाइकन्स, जैसे पता है आप किसी बच्चों को पूछते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो उन्हें कुछ मालूम होना हो, उन्होंने इतना तो बोलना ही है, पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। वैसे ही आपको कभी सेल वॉल के बारे में कभी कोई पूछे तो आपने बोला है पेप्टियोग्लाइकन्स इन बैक्टीरिया। दैट्स वन थिंग। अब समझ कि यार पेप्टियोग्लाइकन होता क्या है। पेप्टियोग्लाइकन्स मींस व्हाट, इस टर्म को अगर तुम समझोगे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, प्रोटीन प्लस शुगर मॉलिक्यूल। ये पेप्टियोग्लाइकन जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, जो बना हुआ होता है दो चीजों से, प्रोटीन प्लस शुगर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका पेप्टियोग्लाइकन। सो इसके भी टाइप्स होते हैं, राइट। तो पहले तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि पेप्टियोग्लाइकन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोटीन एंड शुगर। दैट्स वन थिंग। और ये मिलता है आपको सेल वॉल के अंदर। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसके होते दो टाइप, जो आपको सेल वॉल में मिलते हैं, इसके होते हैं दो टाइप। और जो दो टाइप यहाँ पे होते हैं वो होता है एक आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एक ये आपको याद रखना है नाम, और दूसरा नाम आपको याद रखना है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एक बार फिर आपको बता रहा हूं, यहाँ पे दो टर्म मैंने यहाँ पे लिखे हुए, एक है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन GLUCOSAMINE, और दूसरा टर्म है आपका यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड MURA। ये आर है, ये एन नहीं है, ठीक है। इट लुक्स लाइक एन बट इट्स आर, MURAMIC एसिड। ये दो क्या है यहाँ पे, दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ माय पेप्टियोग्लाइकन्स। दे आर नथिंग बट माय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माय पेप्टियोग्लाइकन्स, और ये मुझे मिलते हैं आपके सेल वॉल के अंदर। याद रखते हैं ये बात, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले भी और वापस भी आ सकता है कि आपको जो पेप्टियोग्लाइकन जो आपको मिलता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में वो कौन सा होता है। तो आपको ये दो टर्म्स याद रखने, एक है आपका यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और दूसरा है आपका यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या ये वाली बात पता चली आपको यहाँ पे? नाम तो Yes, लेकिन एटलीस्ट, हाँ जी मैं वापस बता, हाँ जी सुनिए, पेप्टियोग्लाइकन्स आपने पहले बोल दिया। देखो सुनो, मैंने आपसे पूछा कि बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, आपने बोल दिया पेप्टियोग्लाइकन्स, बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो पेप्टियोग्लाइकन्स कौन से हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो पेप्टियोग्लाइकन्स कौन से, तब आप मुझे बोलोगे कि सर वो है दो, एक होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरा होता है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये दो टर्म्स आप मेरे सामने रख दोगे। जैसे आपने ये दो टर्म्स मेरे सामने रख दिया, आई अंडरस्टैंड कि यार बच्चे को मालूम है कि सेल वॉल के अंदर कौन से पेप्टियोग्लाइकन्स लगे हुए होते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. yes, sir. पक्का? आगे बढ़ू या रिपीट करना है वापस से, बता दो। सर आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट। So these are the two things you get to see. First of all, these are two things you get to see in the cell wall, right? So these are your पेप्टियोग्लाइकन्स। पेप्टियोग्लाइकन्स के अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। यू कैन ऑल्सो गेट टू सी समथिंग लाइक योर लिपिड्स। आपको लिपिड्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे कई टाइप्स के। Along with lipids, you will also get to see some proteins can be also seen. तो ये भी आप याद रखो कि आपके सेल वॉल में पेप्टियोग्लाइकन्स तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ लिपिड कंटेंट भी आपको मिलेगा और थोड़ा प्रोटीन कंटेंट भी आपको सेल वॉल के अंदर मिल जाएगा। तो ये इतना आपको याद रखना है कि एक बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के अंदर आपको इतनी चीजें आपको मिलती है। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। लिपिड मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है और पेप्टियोग्लाइकन्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर दो टाइप होते हैं और दोनों टाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। कॉकरोच पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कॉकरोच Yes, Yes, sir. जी, कॉकरोच पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, कॉकरोच क्या पता है, जो बॉडी सरफेस होता है उसके ऊपर काइटिन होता है। काइटिन सुना होगा, पढ़ा होगा काइटिन, Yes, sir. Yes, sir. है ना?
ये जो फंजाई की सेल वॉल भी इससे बनी होती है। राइट, फंगाई की सेल वॉल इससे बनी होती है। जो काइटिन होता है ना, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इवन इन दिस काइटिन यू विल गेट टू सी दिस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि काइटिन के अंदर भी आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, सो इसके अंदर भी आपके कई सारे पेप्टोग्लाइकेंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, तो सेल वॉल में क्या है वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। अगर मैं आपको बैक्टीरिया आपके हाथों में देता हूं, अगर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में आपको 1000 बैक्टीरिया देता हूं और कहता हूं कि इनको आप 2 ग्रुप में डिवाइड करो, तो उन बैक्टीरिया को आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, राइट। और उन 2 ग्रुप्स को हम कहते हैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आपके बैक्टीरिया जो आपके होते हैं उनको आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, बस 2 ही ग्रुप। एक को आप बोलोगे ग्राम पॉजिटिव और एक को आप बोलोगे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव। तो हम देखते ये हैं कि यार ये है क्या। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते क्या। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और हम इसे कैसे लाइक सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट यू हैव 2 स्ट्रेन्स, एक होता है आपका ग्राम पॉजिटिव और एक होता है आपका यहाँ पे ग्राम नेगेटिव। देखो ये जो तरीका है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर आप बैक्टीरिया की हर एक स्पीशीज सब स्पीशीज निकालने बैठ गए तो फिर हो गया काम, क्योंकि आप जानते हो कि यार इनकी कितनी सारी स्पीशीज होती है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसके अंदर टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया कि यार इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, एक को बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। आपको ये समझना है कि ये ग्रुप बनता कैसा है, तो इसे आराम से सुन लो। सी, इफ आई गिव यू 1000 बैक्टीरियाज, 1000 बैक्टीरिया मैं आपको दूंगा और उसके बाद एक प्रोसीजर आप उसके ऊपर करोगे, उसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। वो प्रोसीजर हम लोग बाद में देखेंगे जब आपको पूरा बैक्टीरिया समझ आ जाएगा। सो देयर इज वन प्रोसीजर नोन एज ग्राम स्टेनिंग। इसका मतलब समझ लो ये है क्या। इसका सिंपल मतलब ये है, आप कुछ कलर डालोगे, यू विल ऐड सम कलर ऑन दोस बैक्टीरिया। तो मैंने समझा आपको 1000 बैक्टीरिया दिए, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसके अंदर थोड़े बहुत कलर डालने हैं, राइट। कलर डालने के बाद क्या होगा, आप 10 मिनट बाद आके उन्हें देखोगे ना, उन 1000 बैक्टीरिया में से कुछ ने पर्पल कलर अटेंड कर लिया होगा और कुछ के पास कलर नहीं होगा या पिंक कलर होगा। याद रखना, जब आपके सामने में 1000 बैक्टीरिया दूंगा, आप उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन डालोगे, वो सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया कलर रिटेन कर लेंगे, कुछ के पास कलर होगा। तो समझो 1000 में से 900 के पास होगा, इमेजिन कर लो कि उनके पास है पर्पल कलर, और बाकी जो मेरे 100 है उनके अंदर या फिर कलर डेवलप हुआ नहीं या फिर वो पिंक कलर के दिख रहे हैं मुझे। अगर ऐसा होता है सो दैट मीन्स जो मेरे पर्पल वाले जो मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया हैं जिनका मुझे कलर पर्पल दिख रहा है, यू कॉल देम एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जहां पे कलर डेवलप नहीं हुआ या जो मुझे सिर्फ पिंक पिंक दिख रहा है, उसे मैं बोलूंगा मेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर मैं आपके सामने टेस्ट ट्यूब देता हूं, अगर मैं आपके सामने स्लाइड देता हूं और बोलता हूं कि आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से है, तो आप मुझे बता पाओगे क्योंकि उसके अंदर पर्पल कलर डेवलप होगा। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर होता है यहाँ पे, वो आपका आएगा पर्पल आफ्टर डूइंग द ग्राम स्टेनिंग, मतलब वो सॉल्यूशन डालने के बाद ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, तो उनका कलर आएगा पर्पल। और ग्राम नेगेटिव का नॉर्मली आपका रहेगा पिंक और नो कलर, और नो कलर, दोनों कंडीशंस आपके यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहे दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे? यस सर। यस सर। आप मुझे क्या काउंट करके बता सकते हो कि इसमें से कितने हैं मेरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? नो सर। द थिंग, पिंक वाले। अगर मुझे अभी कॉफी बनानी होगा तो मैं तुम्हें ऐसा टास्क देके चला जाऊँ, लाइक बोलो कि बेटा फ्राउड बता दो, ऐसे कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है, आई विल जस्ट टेल यू दैट आई विल गो बैक एंड मेक सम कॉफी, इवन देन यू वोंट बी एबल टू काउंट दिस, बट यस यू कैन आई थिंक वेरी क्लियरली सी कि यू हैव दिस ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। पर्पल वाले मेरे कौन से होंगे यहाँ पे? पर्पल वाले जो मेरे हैं यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो पिंक वाला जो मेरे यहाँ पे है दे आर गोइंग टू बी योर ग्राम नेगेटिव। बिल्कुल सही, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आज के बाद कोई भी तुम्हें ऐसा स्लाइड दे देना जिसमें पर्पल और ऐसा कुछ दिख रहा हो बैक्टीरिया को लेकर, तो पहली चीज बतानी तुम्हें कि क्या होता है ग्राम पॉजिटिव एंड क्या होता है ग्राम नेगेटिव। तो इतना तुम्हें पता चला कि यार ये करने से हमें ये मिलता है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि इन दो बैक्टीरियाज में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
लाइक ऐसा क्या अलग है कि एक कलर ले पा रहा है और एक कलर नहीं ले पा रहा? ये बात को हम समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरिया कलर ले पा रहा है और एक बैक्टीरिया कलर नहीं ले पा रहा। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सर आप फिर से रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये तो देख लिया कि एक बैक्टीरिया कलर ले रहा है और कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं ले पा रहे, मतलब कुछ ले पा रहे कुछ नहीं ले पा रहे। अभी हम ये देखेंगे कि क्यों कुछ बैक्टीरिया कलर ले पा रहे और क्यों कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं ले पा रहे। कुछ तो फर्क होगा, मतलब कुछ तो उनके अंदर फर्क होगा, हम वो फर्क देखेंगे अभी। और जो फर्क यहाँ पे आ रहा है ना, वो बेसिकली फर्क आ रहा है इनटू द सेल वॉल। इन दोनों के सेल वॉल में थोड़ा सा फर्क होता है। विल जस्ट पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर सेल वॉल कि ये क्या अलग है इनके अंदर। तो ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे। पता चला आपको? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब क्या करेंगे, पहले हम पकड़ते हैं हमारा ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स राइट ग्राम पॉजिटिव ओवर हियर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप कभी सेल वॉल को इसको स्टडी करोगे, याद रखना, अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर आप निकालते हो, अगर उसे आप स्टडी करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? इट विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल। इट विल हैव सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल। इसके बाद सिंगल लेयर होगी सेल वॉल की, राइट। अब आप बोलोगे कि सर नॉर्मल सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राम नेगेटिव के पास एडवांटेज होता है। ग्राम नेगेटिव विल हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, योर ग्राम नेगेटिव विल हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे जो आपको सेल वॉल मिलना है वो आपको 2 लेयर का मिल जाएगा, जबकि सेम थिंग आपको ग्राम पॉजिटिव में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें आपको मिलेगा अराउंड 70 to 80% आपको मिलता है यहाँ पे आपका पेप्टोग्लाइकन। सो पेप्टोग्लाइकन का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे काफी ज्यादा है, 70 to 80%। ऑन द अदर हैंड इसके पास जो लिपिड कंटेंट जो आपका यहाँ पे होगा वो बहुत कम होगा। याद रखना, जो आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे होंगे, इसके अंदर जो लिपिड होता है ना सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के जो लिपिड होगा वो बहुत कम होगा। सो लिपिड कंटेंट विल बी वेरी लिटिल। तो मैं लिखता हूँ लिपिड कंटेंट जो आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, इट्स LITTLE। तो लिपिड कंटेंट यहाँ पे है लेकिन बहुत कम है, राइट। उसको ही कंपेयर करता हूँ मैं ग्राम नेगेटिव के साथ। अगर मैं ग्राम नेगेटिव के साथ यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो ग्राम नेगेटिव के पास मुझे मिलेगा अराउंड लेट्स से 10 to 20%, 10 to 20% मुझे मिलेगा यहाँ पे पेप्टोग्लाइकन। सो 10 to 20% मुझे मिल रहा है यहाँ पे मेरा पेप्टोग्लाइकन, जो बहुत कम है। दैट्स वन थिंग। और लिपिड कंटेंट यहाँ पे मुझे मिलेगा काफी ज्यादा। सो लिपिड जो यहाँ पे मुझे मिलता है वो होगा अराउंड 20 to 30%। याद रखना, लिपिड कंटेंट जो आपका यहाँ पे रहेगा वो होगा आपका अराउंड 20 to 30%. So that is something you have to know, right? And I hope आपको समझ आ रहा है। So these are the things first of all you have to know, right? You have, अभी सुनिए यहाँ पे सुनिए। First of all you have a gram positive। उसके अगर ऊपर अगर आप ध्यान दो तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, it will have a single layer of cell wall। दूसरी चीज it will have 70 to 80% पेप्टोग्लाइकन। लिपिड कंटेंट इसका रहेगा काफी कम, लिपिड कंटेंट इसका बहुत ज्यादा कम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 लेयर मिल रही है बेटा आपको यहाँ पे, 2 लेयर मिल रही है सेल वॉल की, राइट। उसमें भी आप 2 पार्ट में से डिवाइड करते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, 2 लेयर आपको यहाँ पे मिल रही है और 2 लेयर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक को आप बोलते हो आउटर लेयर, वन यू कॉल इट एज आउटर लेयर एंड अदर इज कॉल्ड एज अ इनर लेयर। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। वन यू कॉल इट एज आउटर लेयर, अदर यू कॉल इट एज अ इनर लेयर, राइट। तो 2 लेयर आपको मिल रही है सेल वॉल की। पेप्टोग्लाइकन का कंटेंट होगा कम इसके अंदर और लिपिड कंटेंट होगा यहाँ पे ज्यादा कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इतने पहले आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा और ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन दैट हाउ इट लुक्स लाइक। सो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सी, लुक एट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर यहाँ पे देखोगे पेप्टोग्लाइकन कितना सारा है, पेप्टोग्लाइकन तो दिख रहा है आपको यहाँ पे काफी क्लियरली, वो जो येलो और ब्लू में यहाँ पे बना हुआ है। यस पेप्टोग्लाइकन दिख रहा है सर। काफी ज्यादा है बेटा। अगर देखोगे तो एक ही लेयर है इसकी और काफी ज्यादा है, काफी क्वांटिटी से काफी ज्यादा, जो काफी क्लियरली आपको दिखता है, दूर से भी आपको दिख जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्राम नेगेटिव अगर आप देखते हो यहाँ पे,
देन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपकी दो लेयर है, एक तो आपकी आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने वो है, और ये जो पेप्टोग्लाइकन वाली जो लेयर है ये आपकी होगी इनर मेम्ब्रेन, ये आपका हो जाता है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, और जिसका कंसंट्रेशन भी काफी कम है। अगर आप देखोगे तो पेप्टोग्लाइकन का जो नंबर है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि काफी यहाँ पे कम आपको देखने के लिए मिल जाए। सो दिस इज द डिफरेंस यू कैन वेरी क्लियरली सी। ये आपको दो डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन सब के अलावा ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पार्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुनो ध्यान से और याद रखना, और कोई समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये अलग चीज है, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, राइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, so that is going to remain the same. So plasma membrane is going to remain the same. जो भी आपको डिफरेंस आ रहा है वो आपको सेल वॉल के अंदर ही आ रहा है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अभी ध्यान दो यहाँ पे पिक्चर की तरफ, आपको यहाँ पे कुछ जैसे धागा टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग ओवर हियर, टिकोइक एसिड, कॉल देम एज अ टिकोइक एसिड। ये जो टिकोइक एसिड है ना बेटा, ये आपको मिलेगा इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रखना, टिकोइक एसिड जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो ये एक और आपको ट्रेट इसके अंदर ऐड करना है, दैट टिकोइक एसिड इट्स वन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच यू गेट टू सी इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो टिकोइक एसिड प्रेजेंट, टिकोइक एसिड present which I don't find over here, यहाँ पे वो present नहीं है, so I won't write over here, that is going to be absent in the gram negative bacteria। तो ये आपको याद रखना है, these are the two differences जो आपको काफी clearly याद होने चाहिए in terms of gram positive and negative bacteria, right। तो अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपके सामने से स्लाइड हटा दूं और आपसे पूछूं मैं कि किसके अंदर मिलेगा मुझे सबसे ज्यादा लिपिड कंटेंट, तो आप क्या बताओगे मुझे? लिपिड Gram कंटेंट negative. हाँ जी, बिल्कुल सही है, ग्राम नेगेटिव के अंदर मुझे मिलेगा मेरा राइट ट्रू लिपिड कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा मुझे, राइट साक्षी। अगर मैं कहता हूँ आपको कि किसके अंदर मुझे मिलेगा टिकोइक एसिड, तो किस में मिलेगा मुझे? Gram positive. हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बैक्टीरिया दूं आपके हाथ में, आपके पेट्री डिश में आपको बैक्टीरिया दूं, आप उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डालते हो और सॉल्यूशन के बाद पूरा के पूरा जो डिश होता है वो पिंक हो जाता है, मतलब आपके पास कौन सा बैक्टीरिया है? Gram negative. पक्का पूरा पिंक हो गया? हाँ हाँ, नेगेटिव ही रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा, राइट, यस इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली, राइट अनामिका, रश्मि, राइट, दैट्स ट्रू, नेगेटिव होगा। अच्छा, मुझे ये बता दो कि जो पेप्टोग्लाइकन्स होते हैं वो उनके टाइप्स क्या होते हैं जो आपको सेल वॉल में मिल जाता है? 2 types होते हैं। चलो एन पे आगे रुक गए क्या? ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्लाइड, और देख के बोलना, देख के बोले स्लाइड को, देख के बोलो कौन से दो टाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? एंड मुरामिक एसिड, हाँ ठीक है। अगर ये राइटिंग पढ़ सकते हो तो फिर तुम आराम से लाइक समझ सकते हो कोई भी ये चीजों को आराम से। Okay, so N-acetyl-glucosamine is going to be the one name over here. N-acetyl-glucosamine, G-L-U-C-O-S-A-M-I-N-E, और दूसरा नाम आपका यहाँ पे है N-acetyl-muramic acid, M-U-R-A-M-I-C acid। तो ये दो आपके टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, these are the two types which you get to see as a peptoglycans in your cell wall। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा याद रखना कि लिपिड और प्रोटीन भी होता है, राइट। और ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है ना यहाँ पे, ये पिक्चर को ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस। जो पिक्चर आपके सामने यहाँ पे है, जो मैंने मेंशन किया है उस पे ही ध्यान दो, प्लीज इग्नोर लिपोपॉलीसैकेराइड एंड पोरिन्स ओवर हियर, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू हैव टू गेट इनटू, राइट, इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, ये आपको नहीं समझना। लाइक यहाँ पे काफी ब्राउन्स, लिपोप्रोटीन, ऑल दोस थिंग, इन सबको इग्नोर करो। जो चीज मैंने बताई है, हाईलाइट की है, उसको ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द सेल वॉल, ये आपको मिलता है इन द सेल वॉल ऑफ योर बैक्टीरिया, राइट। अब इसके बाद जो मेरी इनर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी? हाँ जी, अब आपका जो आता है यहाँ पे वो आपका होगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी आप लोगों की, ये हम करेंगे इन डिटेल व्हेन वी विल डू द यूकैरियोटिक सेल। लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ माय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इट इज मेड अप ऑफ योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें लगे हुए होते हैं आपके प्रोटीन, काफी ज्यादा इसमें प्रोटीन लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, दैट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव अ रोल एज इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। याद रखना, जो आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे वो आपकी हमेशा रहेगी सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जब मैं कह रहा हूं कि आपकी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी और कुछ को बाहर जाने देगी। लाइक इट वोंट अलाउ एवरीथिंग टू गेट इनसाइड। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, अगर बैक्टीरिया के एनवायरमेंट में कुछ टॉक्सिक चीजें हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर नहीं आने देंगी। इट विल एंश्योर दैट वो अंदर ना आए, क्योंकि अगर वो अंदर आ रहा है देन वो बैक्टीरिया को लाइक हार्म कॉज कर सकता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। इट विल अलाउ सर्टेन थिंग्स टू गेट इनसाइड एंड जो काम का नहीं उसे वो बाहर भी निकाल सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमंस हो, सबके अंदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ जो काम का है उसे अंदर लेगी, जो काम का नहीं उसे अंदर आने नहीं देगी, और जो अंदर से अगर कोई चीजें जो बाहर आपको रिलीज करनी है उसे भी रिलीज करने में आपका मेम्ब्रेन आपको हेल्प करेगा। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि उसका रोल क्या होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, ऑल दोस थिंग्स विल सी इन डिटेल जब हमें यूकैरियोटिक सेल को अलग से हम पढ़ेंगे, बिकॉज उसके अंदर हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा इसलिए। तो ये हो गया आपका सेल एनवेलप। सो प्लीज अंडरस्टैंड, this is where your cell envelope gets completed. We have started with the glycocalyx, then we did your cell wall, and then after that we have just seen quickly over here the plasma membrane. तो यहाँ तक कोई चीजें जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए, if there is something you want to repeat then let me know. क्लास यहाँ तक के अंदर कोई पार्ट है जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाना चाहिए, then प्लीज बता दो। सर रोज No, sir. कैलिक्स। नो सर। कोई कुछ कह रहा था, नो सर। ग्लाइकोकैलिक्स के वो सर सेकंड वाला है। वापस बताना। सर प्रोकैरियोटिक सेल वाला रिपीट कर दो। हाँ, उसमें क्या, कौन सा वाला? ये प्रोकैरियोटिक सेल का ही चल जाता ना, इसमें कौन सा वाला पार्ट? ग्लाइकोकैलिक्स वाला। कैरियोटिक बोलो। सर ये प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर ही हम ये सब चीजें कर रहे हैं। इसके अंदर ही आपको हम लोग बात कर रहे हैं सेल एनवेलप की, ठीक है। तो इसमें हमने बात कर ली ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसके 2 टाइप होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम, राइट। कैप्सूल होगा वो थोड़ा थिक होगा, स्लाइम होगा वो थोड़ा थिन होगा। दोनों बने हुए किससे? दोनों बने हुए आपके पॉलीसेकेराइड से। सो इट्स अ म्यूसिलेज कवरिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो ये हमने सबसे पहले देखा, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि यार ये ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है। तो इसके कुछ होते हैं काम। एक होता है इसमें आपको बचाना है फ्रॉम द वायरस। वायरस कई बार कोशिश करता है बैक्टीरिया के अंदर जाने के लिए, तो उससे आपको बचाएगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, ये बैक्टीरिया को लाइक ड्राई होने से बचाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपकी हो गई सेकंड थिंग जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया टू अवॉइड टू अंडरगो द ड्राइंग प्रोसेस और अवॉइड द डेसिकेशन। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट विद द सॉलिड सब्सटेंस। ये आपका कोई भी चीज से अगर चिपकना हो तो उसके लिए भी ग्लाइकोकैलिक्स आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। देन वी हैव सीन वन मोर रोल कि आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपका यहाँ पे, ये आपको इवन लाइक इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उससे भी कई बार इसे बचा लेता है, उससे भी कई बार यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। देन वी हैव सीन द सेल वॉल, ये हमने बात कर लिया है। पेप्टोग्लाइकन्स है, 2 टाइप है आपके, NH ग्लूकोसामाइन, NH मिरामिक एसिड। और याद रखना सेल वॉल के अंदर आपको लिपिड और प्रोटीन भी मिलेगा, ये भूल मत जाना, ठीक है। हाँ, काइटिन वाला कॉन्सेप्ट किसी ने बोला था, काइटिन वाली बात हम ये कर रहे थे बेटा कि काइटिन जो आपको मिलता है ना कॉकरोच के डोर्सल साइड पे, कॉकरोच के बॉडी सरफेस पे, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर पेप्टोग्लाइकन, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर पेप्टोग्लाइकन। उसके अंदर भी आपको N-acetyl ग्लूकोसामाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो इवन दैट यू विल गेट टू सी N-acetyl ग्लूकोसामाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है।
तो इसलिए हम उसको मेंशन करते हैं कि ये, इसलिए मैंने वो नाम लिखा बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए अगर आप उसे ओपन करके देखते हो तो, राइट। बट फिलहाल आपको याद रखना है कि ये दो चीजें आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए आपको मिल जाती है, ठीक है। Sonam is saying, not Sonam, it was Sonam, Ankita is saying protein and carbohydrates. Yes, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, yes. आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने के लिए मिलेगा. Again, that is something we'll see in slightly more detail. कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, स्टेरॉइड्स मिलेंगे, so we'll see them in detail जब हम करेंगे उन्हें अलग से, ठीक है. So I hope this is something which is clear to you. I hope ये जो तीन चीजें हमने की थी यहाँ पे, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको तीनों को क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का, ठीक है. Sir, So yes. this is something which is हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने बस ये तीन चीजें आज की हैं. And we'll be going at this speed only, and we'll try to do in this with other organelles over here, right? याद रखना, ग्राम स्टेनिंग में जनरली सॉल्यूशन डाल दे जिससे कलर आता है. ग्राम स्टेनिंग होता क्या है वो हम एक बार, हमने सारा बैक्टीरिया के ऑर्गेनल हमने एक बार देख लिया, फिर हम देखेंगे कि यार एक्चुअली में है क्या ग्राम स्टेनिंग, लाइक व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी लेटर ऑन, ठीक है. सो आई होप दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. राइट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग. यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. No, sir. Awesome. No, sir. नो क्वेश्चंस, कुछ नहीं फिलहाल, पक्का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. right. Yes. Then you will get assignment based on, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके मिलेंगे, आपको ज्यादा नहीं, because we haven't done much amount of content. I'll give a few amount of questions over here, and please go through those particular questions. ज्यादा नहीं दूंगा, 5-6 दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा इसके अंदर, थोड़ा उसे कर लेना. And yeah, revert back to me. ज्यादा नहीं होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन ही होंगे, but please do that, ठीक है, and do revert Yes, back. Yes, sir. So in case अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, then we can wrap this up. We'll catch you again on tomorrow, right? कल वापस हम लोग मिलेंगे यहाँ पे. Okay. Yes, sir. thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Have fun. Yeah. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.